सियासत जो ना कराए, कुर्सी की चाहत में अब नाते रिश्तेदारी भी बेमानी हो गए हैं। मौजूदा बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक जो तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं, उसमें कई सीटों पर सगे संबंधी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। कहीं भाई भाई दो हाथ करने को तैयार हैं, तो कहीं सास के खिलाफ बहू ने मोर्चा खोल दिया है। चलिए जानते हैं किस सीट पर सगे संबंधी और अपने एक दूसरे को चुनौती देने में जुटे हैं। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र। कभी सीमांचल के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय सांसद तस्लीमुद्दीन के दो बेटे विधायक बनने के लिए आमने सामने हैं। वहीं जोकीहाट विधानसभा से नामांकन करने वाले एक अन्य प्रत्याशी शब्बीर अहमद भी तस्लीमुद्दीन के करीबी रिश्तेदार हैं। पीरपैंती विधानसभा सीट। राजद प्रत्याशी रामविलास के सामने उनके पिता उदासी पासवान निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। पिता उदासी पासवान बेटे के सामने डटकर खड़े हैं। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र। नरकटियागंज में भैंसूर और भावच एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। विनय वर्मा और रश्मि वर्मा आमने सामने हैं। दोनों आपस में भैंसूर और भावच है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होने का अनुमान है। ढोरा विधानसभा क्षेत्र। ढोरा विधानसभा क्षेत्र में चाचा भतीजा ने चुनाव को रोचक बना दिया है। चुनाव मैदान में चाचा भतीजा आमने सामने है। जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी चाचा जयराम राय के खिलाफ भतीजा आनंद राय ने निर्दलीय रूप से ताल ठोक रखी है। रामनगर विधानसभा चुनाव। रामनगर में सास भागीरथी देवी बहू रानी कुमारी को चुनौती दे रही है। बहू ने सास के खिलाफ ताल ठोक दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बहू रानी कुमारी ने कहा कि उनकी सास जब अपना घर नहीं संभाल सकी तो विधानसभा क्षेत्र क्या संभाल पाएगी। मनेर विधानसभा क्षेत्र। मनेर में ममेरे फुफेरे भाइयों ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। मनेर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। रिश्ते में ममेरे और फुफेरे भाई निखिल आनंद और श्रीकांत निराला आमने सामने हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र। शाहपुर में देवरानी और जेठानी में एक दूसरे के खिलाफ अखाड़े में उतरी हुई हैं। देवरानी और जेठानी के बीच मुकाबले को लेकर चर्चा गर्म है। दोनों एक दूसरे के वोटों में सेंधमारी की जुगत में हैं। नवादा की सियासत में पति पत्नी की धमक। नवादा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर कौशल यादव और गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र जदयू के ही टिकट पर पूर्णिमा यादव चुनावी रण में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्शा रहे हैं। पिता की अगुवाई में राजनीतिक जीवन का आरंभ करने वाली पूर्णिमा यादव अब इतना पारंगत हो चुकी है। कई मंचों पर वह अपनी मौजूदगी का एहसास ही नहीं कराती रही है, बल्कि जनसभा को प्रभावित करने में भी कामयाब रही है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत का 10 नवंबर को पिटारा खुल जाएगा। वहीं बिहार में सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका भी फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।